दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कैसे कैफीन हमें जगाए रखता है, किस तरह कैफीन का सेवन करने के बाद इंसान की नींद और थकान गायब हो जाती हैं और वो बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख मैट्रिक टन कैफीन हर साल कंज्यूम किया जाता है। ये वजन 14 एफिल टावर के बराबर है। इसमें से ज्यादातर कैफीन कॉफी और चाय के रूप में कंज्यूम होता है। हालांकि ये कई सारे सोडा ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और चॉकलेट के साथ साथ कैफीन पिल्स में भी मौजूद होता है। दोस्तों कैफीन का सेवन करते हैं हम एनर्जेटिक, अलर्ट, फोकस्ड और हैप्पी फील करने लगते हैं और थकान व नींद तो जैसे गायब हो जाती है। लेकिन ये होता कैसे है? कैसे कैफीन लोगों को दिमाग में केमिकल लोचा करके उन्हें सुपरमैन जैसा फील करवाती है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कैफीन प्लांट्स में इन्वॉल्व होता है, जहां प्लांट्स के लीव्स और सीड्स में कैफीन की काफी हाई डोज होती है, जो कि इंसेक्ट्स के लिए काफी टॉक्सिक होती है। पर जब इंसेक्ट से नेक्टर में मौजूद लोअर डोज लेते हैं तो वही कैफीन उनके फ्लावर्स को रिमेम्बर करने और उनके पास दोबारा जाने में हेल्प करता है। खैर ये तो हो गई इंसेक्ट्स की बात। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो दोस्तों कैफीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें स्टिमुलेट की तरह काम करता है, जो बॉडी के स्लीप इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करके हमें जगाए रखता है, जिन्हें आमतौर पर एडिनोसिन कहा जाता है। असल में दोस्तों हम इंसानों के शरीर को लगातार एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है, जो कि हमें एटीपी के नाम के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने से मिलती है और इसी प्रोसेस में एडिनोसिन लिबरेट होता है, जिसे एटीपी का केमिकल बैकबोन भी कहा जाता है। और हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें मौजूद रिसेप्टर्स इस मॉलिक्यूल के हिसाब से अनुरूप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडिनोसिन न्यूरॉन्स रिसेप्टर में जाकर कनेक्ट हो जाता है, जिससे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और बॉडी रिलैक्स मूड में जाने लगती है और फिर हमें नींद आ जाती है। लेकिन जो कैफीन होता है वो न्यूरॉन्स के रिसेप्टर और एडिनोसिन को आपस में मिलने नहीं देता, जिसके लिए वो एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। असल में कैफीन और एडिनोसिन का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा ही होता है, जिसकी वजह से कैफीन एडिनोसिन की जगह पर जाकर न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स में चिपक जाता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। इसीलिए बॉडी के अंदर कैफीन जाने के बाद आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती, वो रेस्टलेस फील करने लगती है और आपको नींद गायब कर देती है। पर दोस्तों कैफीन हमारी नींद ही नहीं भगाता, बल्कि पॉजिटिव फीलिंग को भी बूस्ट करने का काम करता है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप कॉफी, चाय या फिर एनर्जी ड्रिंक वगैरह के रूप में कैफीन लेते हैं तो इसे लेने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, आप पॉजिटिव फील करते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स में एडिनोसिन रिसेप्टर्स डोपामिन नाम के मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ लिंक हो जाते हैं। और डोपामिन के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम होगा, जो हमारे दिमाग में खुशी और प्लेजर को फीलिंग में प्रमोट करता है। डोपामिन की वजह से ही हम खुशी को महसूस कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों जब एडिनोसिन न्यूरॉन्स के रिसेप्टर में अच्छी तरह से फिट हो जाता है तो डोपामिन के लिए अपनी जगह पर फिट हो पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडिनोसिन का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा जगह लेता है। लेकिन जब कैफीन एडिनोसिन की जगह पर जाकर रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होता है तो वो डोपामिन को भी अपनी जगह पर फिट होने का पूरा मौका देता है, क्योंकि कैफीन का स्ट्रक्चर भले ही एडिनोसिन जैसा ही हो, लेकिन कैफीन का साइज एडिनोसिन से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए डोपामिन को फिट होने के लिए पूरी जगह मिलती है। और जब डोपामिन न्यूरो रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होता है
तो हमें खुशी महसूस होती है, हमारा मूड अच्छा होने लगता है। वैसे दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि ऐसे कई सारे एविडेंस है जिसमें ये पाया गया है कि एडेनोसिन और डोपामिन रिसेप्टर को इफेक्ट करने वाला कैफीन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज, जहां तक कि ये कई तरह के कैंसर में भी हेल्प करता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कैफीन की वजह से बॉडी में फैट बर्न करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कई सारी स्टडीज में देखा गया है कि कैफीन बॉडी को एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज का ये मानना है कि कैफीन एथलीट्स को अनफेयर एडवांटेज देता है। जो एथलीट कैफीन का सेवन करके मैदान में उतरते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले काफी बेहतर होती है। दोस्तों, 1972 से लेकर 2004 तक तो ओलंपिक एथलीट्स को कंप्लीट करने के लिए एक सर्टेन लेवल से कम कैफीन बॉडी में चाहिए था। अगर उनकी बॉडी में ज्यादा कैफीन पाया जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब कैफीन के इस तरह के फायदे सुनकर आप भी चक्कर खा गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी सही चीज है, हमें जगाए भी रखता है, मूड भी अच्छा रखता है, एनर्जी भी फील करवाता है। पर दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और कैफीन के कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हैं जिन्हें सुनकर शायद आप इससे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां कैफीन आपको अलर्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा पेशाब लगती है और डायरिया जैसी सिचुएशन भी आ जाती है। और धीरे धीरे यही कैफीन एंजाइटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से नींद इतनी कम हो जाती है कि लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, जो कैफीन वाले फूड और बेवरेजेस आप लेते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी वजह से आपके दिमाग को धीरे धीरे उसकी आदत होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कैफीन एडेनोसिन रिसेप्टर को लॉक कर देते हैं तो नए रिसेप्टर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपना काम करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको अलर्ट और जागते रहना है तो और ज्यादा कैफीन पीनी पड़ती है, ताकि आप उन नए रिसेप्टर्स को भी लॉक कर सकें, और ये चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके बाद आपको एहसास होता है कि काश मैंने कैफीन की आदत न डाली होती। और अगर आप अचानक से कैफीन लेना बंद कर देते हैं तो आपको काफी खतरनाक विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैफीन पीकर आपने जो रिसेप्टर इंक्रीज किए हैं, अब उन्हें प्रॉपर कैफीन नहीं मिल पा रहा, इसलिए आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करने लगती है और सिर दर्द, थकान और यहाँ तक कि डिप्रेशन की फीलिंग भी आना शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, चिंता मत करो, ऐसा आपको कुछ दिनों तक तो होगा और काफी बुरे तरीके से आपको इससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जो एक्स्ट्रा एडेनोसिन रिसेप्टर्स हैं, जहां पर कैफीन जाकर ब्लॉकेज पैदा कर देता था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सिर्फ जरूरत के हिसाब से रिसेप्टर्स मौजूद होंगे और आपकी बॉडी वापस से पहले जैसी होती चली जाएगी, जिसमें आपको अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी तो फील नहीं होगी, लेकिन हाँ, आप अच्छा जरूर महसूस करोगे। आपको बार बार कैफीन पीने की तलब नहीं होगी। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो कैफीन हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ लिमिट में। जिस तरह कैफीन इंसेक्ट्स को अगर कम डोज में मिले तो उन्हें फूलों को याद कर रखने में मदद मिलती है, वैसे ही अगर हम भी कैफीन का लोअर डोज लेते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसे में जितना कम हो सके उतना कैफीन लीजिए और इसके फायदे उठाइए, क्योंकि अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया तो ये सिगरेट और अल्कोहल के नशे जैसा ही आपको परेशान करने लगेगा। तो दोस्तों, अब तो आपको कैफीन की पूरी काली सच्चाई पता चल गई होगी। बाकी आप कैफीन को किस रूप में लेते हैं, चाय या फिर कॉफी के रूप में? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।